अगर किसी के पोजीशन पे रिप्लेसमेंट चाहिए आपको तो वो शुभमन गिल है एंड यशस्वी जायसवाल अंदर आते हैं। वही वही उनका मोटो चल रहा है एंड मोस्टली लन ही मिल रहा है उनको, विन तो नहीं मिल रहा है बट हाँ वहाँ पे विन मिल रहा है उनको। कैमरा जूम इन होता है डगआउट पे, वहाँ पे ब्रेंडन मक्कलम ऐसे करते हैं। Shreyas Iyer in Indian condition is a different batter and Shreyas Iyer in Sena condition वो भाई एक अलग ही किस्सा है। भाई ने एटम बम छोड़ा और खुद ही दबा दिया उस धोनी यारा इतना क्लैश है, उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है गौतम गंभीर के साथ। कहीं ना कहीं गौतम गंभीर उस रीजन से भी नहीं लेके जाएंगे श्रेयस अय्यर को। फॉर्म आ रहे हैं, जो माइंडसेट से आ रहे हैं, आई थिंक इंडिया ए में सिलेक्शन वो डिजर्व करते थे। इंडिया में इतनी बाउंसी ट्रैक्स नहीं है ना यार। शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम देखो ऐसा नहीं होता है ना। देखो बट द थिंग इज कि क्या वो उस लेवल पे आ गए हैं कि वो भाई सेना में शॉर्ट बॉल खेल सके इतना तगड़ा वाला। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। काफ़ी आग मची हुई है, काफ़ी चिंगारियाँ जल रही है, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि श्रेयस अय्यर इंडिया ए के स्क्वाड में क्यों नहीं आए हैं। एंड अगर ये इंडिया ए के स्क्वाड में नहीं आए हैं तो क्या ये इंग्लैंड टूर नहीं जाएंगे। काफ़ी लोगों का तो कहना है श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना देना चाहिए ऑफ इंग्लैंड टूर, क्योंकि वो अभी सीनियर प्लेयर्स में से हैं एंड बुमराह की नामौजूदगी में मतलब उनके उसके ऊपर कि भाई क्या वो सारे 5 के 5 टेस्ट मैच खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, तो काफ़ी लोग श्रेयस अय्यर का नाम भी इस दावेदारी पे आगे कर रहे हैं। बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में इस चीज़ पे कि क्या श्रेयस अय्यर टेस्ट में डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि उनका गेम अच्छा नहीं है इन टेस्ट्स। तो एनीवेज बात करते हैं हर एक चीज़ के बारे में इन टुडेज एपिसोड। काफ़ी शॉर्ट एंड क्विक कन्वर्सेशन रहेगी इस चीज़ में, तो शुरू करते हैं फिर। आयुष भाई, श्रेयस अय्यर भाई यार देखो मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग कैप्टन राइट नाउ। अभी कैप्टन की दावेदारी कहें, चाहे अब आईपीएल के कैप्टन कहें, क्योंकि ऑलमोस्ट पीबीकेएस क्वालिफाई हो चुकी है एंड लास्ट ईयर के विनिंग कैप्टन भी हैं आईपीएल के। तो कैप्टनसी में तो उनका नाम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ले रहे हैं एंड काइंड ऑफ जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में भी रहा है एंड जो लास्ट जैसे उनको हटाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, देन डोमेस्टिक मैचेस उन्होंने खेले सारे, आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं वो सारे खेले, आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, रणजी खेला, सब कुछ खेला एंड उसके बाद परफॉर्मेंस से अपने प्रूव करा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मैं अच्छा खेल रहा हूँ। हाँ, वापस कम बैक हुआ। बट ओडीआई पे तो सवाल था भी नहीं। अगर कोई ओडीआई पे उनके सिलेक्शन पे सवाल उठा रहा था वो तो मूर्ख होगा एंड बाय मूर्ख मैं उसमें गौतम गंभीर को भी ऐड करता हूँ, जो इंग्लैंड टूर पे उनको ड्रॉप कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल को ऐड ऑन कर रहे थे एंड पूरा का पूरा एक जो किलर कॉम्बिनेशन था ऑफ आर ओडीआई वर्ल्ड कप, जहाँ पे सारे के सारे खेलेंगे। सिर्फ सूर्य कुमार को भाई चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकालो और अक्षर पटेल को डालो। दैट वाज अ सिंपल फार्मूला एंड वही हुआ एंड हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते भी। ठीक है, इट वाज अ विनिंग स्क्वाड। वो बस वो ख़राब दिन था एंड वो हम हार गए। ठीक है, एनीवेज जैसा भी हो क्या बोलते हैं अपना तो ओडीआई में इस चीज़ पे एक चीज़ एड ऑन करना चाहता हूँ। यशस्वी जायसवाल को जो एक मैच मिला था, अगर यशस्वी जायसवाल उसमें सेंचुरी मार देते तो कहानी कुछ अलग होती। आज कहानी बहुत अलग होती। फिर तो सच में अलग होता। कहीं ना कहीं अपने जो पोटेंशियल पूरा था। गिल और आपके ईशान किशन वाली चीज़ हुई थी पूरी, जो अचानक ऊपर नीचे हुआ। बट आप देखो उस मैच में श्रेयस ने भी तो सेंचुरी मार दी थी। एग्जैक्टली मतलब वही कि उन्होंने भी अपने हाथ से मतलब मौका लिया एंड यशस्वी जायसवाल वहाँ प्रूव नहीं कर पाए काइंड ऑफ, जो भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। सेंचुरी मारी तो ठीक है, पास की बात है, जो भी है। बट एनीवेज जो भी है अच्छा नहीं, सेंचुरी नहीं मारी थी, अच्छा स्कोर था, 80-80 रन के कुछ करीब, 70-80 रन था। तो वही चीज़ है। हाँ, बट अगर जायसवाल भी मार देते ना तो गिल ड्रॉप हो जाते मेरे को लगता है। और जिस टाइप का बंदा है भाई गौतम गंभीर वो चॉप एंड चैप करता है। वो वैसा नहीं करता कि भाई अच्छा इसने अच्छा किया तो इसको दो। नहीं, अच्छा अभी किसने अच्छा किया वो बताओ। अभी किसके गौतम गंभीर या काइंड ऑफ श्रेयस अय्यर की बात करोगे, अगर वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस भी अपनी देखोगे तो लास्ट 2023 वर्ल्ड कप में भी श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी शुभमन गिल से कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर पे भी ज़्यादा बैकिंग रहती रोहित शर्मा। शुभमन गिल का तो फ्लॉप था। तो टेक्निकली जो हमने अभी आगे वीडियो भी आ रही है अगली ईशान किशन वर्सेस शुभमन गिल में, तो टेक्निकली तो एक्सपेरिमेंट आपका फ्लॉप गया है फॉर द बिगर, आपका क्या बोला जाए, क्योंकि घुमा फिरा के बांग्लादेश के सामने 100 तो भाई मेरे हिसाब से ईशान किशन को अगर उस हिसाब से बैक किया जाता तो ईशान किशन भी मार देता अगर इतना बैकिंग मिलता। बांग्लादेश आप छोटी टीम्स के हिसाब कर रहे हो और जब आपसे प्रेशर में आपसे टीम का नीड है कि यार आप अच्छा परफॉर्म करके दो, तब आप लैक कर रहे हो तो यार आपका कोई मैटर नहीं करता ना, आपका 60 का भी एवरेज हो चाहे आपका 80 का एवरेज हो। क्योंकि आप देखो शुभमन गिल का सीन क्या है
कि उनका एक काफ़ी सेक्सी शॉट है जो है शॉर्ट एम जैब, ठीक है। जो उनको पे ही देखता out हुए थे। उसी पे आउट 2023 वर्ल्ड कप में। उसी पे आउट हुए थे एंड उनको भी दुख हुआ था। और 140 करोड़ में से जिन लोगों को पता है कि ये उनका फेवरेट शॉट है या फिर उनका बेस्ट शॉट है, जो एकदम लोअर लेवल पे ग्राउंडेड पुल शॉट एक जाता है उनका शॉट है जैब पे, तो भाई मेरे को इस पे कैसे आउट हो गया यार। तो ट्रैप तो किया था उनको। शुभमन गिल का सीन बट एनीवेज शुभमन गिल के एवरेज वगैरह सारी चीजें कल का वीडियो कंटेंट मिक्स में श्रेयस अय्यर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो श्रेयस अय्यर भाई ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत तगड़ा खेला उन्होंने, ड्रॉप हुए, ठीक है। अजीत अगर को शायद से कुछ चीज़ें पता कि भाई आप रणजी खेलने क्यों नहीं गए डायरेक्ट, जो कि गए थे बट तब तक लेट हो चुकी थी बातचीत, मतलब वो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो और इंग्लैंड तो टेक्निकली इंग्लैंड में उन्होंने इंजर्ड बताया, जो कि काफ़ी डाइसी है कि इंजर्ड थे कि नहीं थे, नोबडी नोज, ठीक है। वो भी एक सीन है, क्योंकि मेरे को क्या लगता है ना, पता है इसमें इनसाइट कुछ है कि भाई ये अपना अजीत अगरकर ने पता किया होगा गौतम गंभीर से, क्योंकि भाई ये लोग साथ के ही है ना, कि भाई क्या सीन है, इंजर्ड है ये। तो गौतम ने बोला होगा इंजर्ड कुछ नहीं है, खेलने आया है, खेल रहा है केकेआर के कैंप में। तो ये इंग्लैंड सीरीज, ये जो द थिंग इज कि इंग्लैंड सीरीज इंग्लैंड में जाके थी कि इंडिया इंडिया में, जिसमें जायसवाल ने डबल सेंचुरी मार दी थी 2 एंड सेंचुरी मारी थी एंड हैट्रिक सिक्सेस मारे थे, उसमें ये इंजर्ड हो गए थे एंड टेक्निकली। बट ऐसा क्यों इंग्लैंड सीरीज इन्होंने ऐसे जो टेस्ट मैचेस में अपना ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करा? श्रेयस अय्यर ने क्या मेंटालिटी रही होगी? भाई आईपीएल आ रहा था ना, आईपीएल आ रहा था, आईपीएल के लिए आप मिस कर दोगे मतलब काइंड ऑफ पूरा टेक्निकली उनका इंजरी चल रहा था एंड आईपीएल उनका एक बार मिस हो चुका था। अगर लास्ट ईयर का आईपीएल इनका मिस हो जाता तो 26 करोड़ का इनको भाई 5 करोड़ भी नहीं देता कोई, टू बी टोल्ड। अगर लास्ट आईपीएल ये जीतते नहीं ना तो इनको 5 करोड़ भी नहीं दे रहा था कोई। तो वही चीज़ है, सीधी बात है, वो जीते हैं एंड रिकी पॉन्टिंग खरीदते हैं उनको, आई एम क्वाइट श्योर, बट 5-7 करोड़ में और कुछ नहीं। बट एंड काइंड ऑफ ठीक है, उस टाइम पे हटाया गया इनको, सारी चीजें हुई, बट द वे ही बाउंस्ड बैक यार, वो तो तगड़ा भाई। टेक्निकली तो टेक्निकली भाई इतनी बड़ी सजा भी नहीं बनती थी भाई, ठीक है यार, कोई नहीं, हुआ आप कॉन्ट्रैक्ट नीचे कर सकते थे, कुछ सी ग्रेड में डाल सकते थे, बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना बहुत ज्यादा मतलब रिंग मास्टर वाली परफॉर्मेंस हो गई भाई। एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं, क्योंकि भाई अगला बंदा कितना बढ़िया खेला है आपके लिए, कितना बढ़िया खेला आपका ओडीआई वर्ल्ड कप में, लिटरली बहुत सेक्सी खेला है। एटलीस्ट आप ओडीआई के नाम पे उसको रख सकते थे भाई, ठीक है। ओडीआई के नाम पे इतना रख सकते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा सवाल नहीं आते कि श्रेयस अय्यर को ले कि यशस्वी जायसवाल को ले, क्योंकि उन्होंने प्रूव कर रखा है। एंड अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, इसके बाद तो भाई सीधी बात है, अगर कोई ड्रॉप होना बनता है, मतलब अगर किसी के पोजीशन पे रिप्लेसमेंट चाहिए आपको, तो वो शुभमन गिल है एंड यशस्वी जायसवाल अंदर आते हैं, ठीक है। बट वो वहाँ पे वाइस कैप्टन है, उन्होंने अपनी दावेदारी फिक्स कर ली, अब वो नहीं हो सकता। तो एनीवेज इसी टीम को फिक्स रखो, अगर रिप्लेसमेंट करना है तो, अगर देयर इज अ बिग अगर रिप्लेसमेंट करना है तो, क्योंकि और कहीं पे कुछ नहीं बन रहा है। अक्षर पटेल आपके फ्लोटर है, वो नंबर 4 भी खेल लेते हैं, नंबर 5 भी खेल लेते हैं, नंबर 6 भी खेल लेते हैं। केएल राहुल आपके फ्लोटर है, वो वन डाउन भी खेल लेंगे, ओपनिंग भी खेल लेंगे, सब कुछ खेल लेंगे, ठीक है। हार्दिक पांड्या आपका मिडल ऑर्डर संभाले हुए, आईएनएस विक्रांत है आपके। रविंद्र जडेजा आपके टाइम एंड अगेन प्रूवन प्लेयर है कि भाई चौका मार के भी जिताया उन्होंने, ठीक है। वो भी फ्लोटर है भाई, फ्लोटर है, वो भी नंबर 4 खेल सकता है, नंबर 4 भी खेल रहे हैं, वो नहीं, वो इंडिया में भी नंबर 4 खेल सकते हैं भाई, और खेला भी है। तो वही चीज, बट श्रेयस अय्यर के आने से नंबर 4 वाली जो एक पोजीशन थी वो काफी कंफर्टेबल, एक इंडिया को 100% भाई। नंबर 4 वो दुविधा थी, नंबर 4 वो दुविधा थी जिसको ना कोहली नंबर 4 वाज लाइक, जो 10 साल का डिकेड गया ना, इट इज लाइक इंडिया एज अ कंट्री जो गरीबी हटाओ का नारा लगा रही थी, एंड गरीबी हटाओ हट ही नहीं रही है, गरीबी बेंचों, हर कोई बोल रहा है 5 साल में हम गरीबी माफ खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे। तो वही भाई, कोहली आए, धोनी आए, कोहली आए भाई। युवराज सिंह के जाने के बाद आपका नंबर 4 नहीं आ रहा था, ये युवराज सिंह से पहले भी प्रॉब्लम था। सौरव गांगुली को ये चीज़ पता थी, उन्होंने सौरव गांगुली ने पूरी तरह से बैक करी, ठीक है, सीधी बात है। तो वही चीज़ है, युवराज सिंह से पहले भी ये दिक्कत थी, युवराज सिंह के बाद भी ये दिक्कत आई, एंड वो दिक्कत चली थी पूरे 10 साल तक। 2019 वर्ल्ड कप आप हारे ही उस चीज़ के लिए कि आपके पास नंबर 4 नहीं था, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो नंबर 4 कोई श्रेयस अय्यर तब तक थे, ऐसा तो नहीं कि नहीं थे भाई, आप बना सकते थे उनको। सो ऑल क्रेडिट्स टू रोहित शर्मा, बनाया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने टीम बनाई, तगड़ी बनाई, सीधी बात है। एंड बनाया, एंड श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स भी आई थी भाई वर्ल्ड कप में, वो देखो न्यूजीलैंड के सामने वो सेमीफाइनल स्टेज पे जहाँ पे अपना जिंक्स चल रहा था कि अपन जीत नहीं पा रहे, था। एंड आप देखो श्रेयस अय्यर का न्यूजीलैंड मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भेजा गया था, उन्होंने बोला यू हैव दैट शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम
एंड वही चीज़ है. So what do you mean by I have short ball problem? Do you think are you saying that I can't play that short balls because I'm a Mumbai player? We have grown up playing short balls. उनका जो बोलने का तरीका है ऐसे, we have grown up playing short balls. Okay, so ऐसा तो मत बोलो. तो वो उनका जो तरीका है बोलने का, उस हिसाब से बोला उन्होंने. But anyways, फिर उन्होंने प्रॉब्लम तो है. तगड़ी खेली. इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, बट नहीं, बट प्रॉब्लम है भाई. देखो यार अभी इंडिया में इतनी बाउंसी ट्रैक्स नहीं है ना यार. शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम देखो ऐसा नहीं होता है ना. देखो शॉर्ट बॉल खेलने का ना, अगर पिच पे इवन बाउंस है, अगर वो एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिल रही है, अनइवन बाउंस नहीं है, तो फिर तो आप इजीली प्रिडिक्ट करके शॉट्स बल्ला घुमा सकते हो. प्रॉब्लम तब जनरेट होती है भाई कुछ कुछ जो कंडीशंस में, जब अनइवन बाउंस होगी, एक्स्ट्रा बाउंस मिल जा रही है, बॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरे बॉल यहाँ आ रही है, बॉल ऊपर आ जा रही है बैठ के, आप एज खा जा रहे हो, आपके बल्ले पे ठीक टॉप एज लग जा रहा है, तो प्रॉब्लम वहां पे आती है. इंडिया में तो वैसी कंडीशंस बहुत रेयरली मिलती है यार आपको, क्या अनइवन बाउंस हो जा रही है या बाउंस कम रह रही है, ये सारी चीजें. ऊपर से तो आप इंडिया में तो श्रेयस अय्यर जेन्युइन पेस नहीं खेल पाते भाई इतना ज्यादा. When I say genuine pace, it is 149 की डिलीवरी. ठीक है, मैं 150 भी नहीं बोलूंगा, 150 वाले बॉलर्स एक्सटिंक्ट हो गए. ठीक है, जोफ्रा आर्चर डाल रहे हैं टाइम एंड अगेन इस आईपीएल में 149 148. मार्कवुड भी फेंकते हैं 150 यार. मार्कवुड तो वहां पे फेंकते हैं ना, वो वाला सीन है. यहाँ भी फेंकते हैं, बट मार्कवुड है नहीं अभी दिखे नहीं है इस आईपीएल तगड़े से. मतलब एलएसजी में थे लास्ट सीजन, इस साल पता नहीं दिख नहीं रहे. बट एनीवेज ठीक है, वो इंजरी का सीन हो गया, जो भी सीन होगा हाँ वो इंग्लैंड का सीन हो जाता है. बट एनीवेज मार्कवुड आपके फेंकते हैं. बट वही चीज़ है कि मतलब अभी फिलहाल जोफ्रा आर्चर है इस कैटेगरी में फिलहाल. हमें पथिराना भी फेंकते हैं, बट वो वाइट चला. जोफ्रा आर्चर है, आपके फर्गूसन है, फिर नॉर्थ आपके नोकिया है. वो नोकिया है नहीं ना अभी, तो ये सारे 150 फेंकते हैं. इस सीजन की बात कर रहा हूँ. मतलब काइंड ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं मैं, तो अगर मैं इस सीजन की आईपीएल की बात कर रहा हूँ, तो वही चीज़ है. तो जेन्युइन पेस में लिटरली आप देखो, जो वो मुल्लापुर का मैच था शायद से, जो राजस्थान के साथ. ठीक है, लिटरली दूसरी बॉल पे विकेट ले लिया था भाई जोफ्रा आर्चर ने. इनका श्रेयस अय्यर का गिल्ली उड़ी थी भाई, सीधी सीधा गिल्ली उड़ा था. ये पॉइंट आपका बहुत लेजिट है, क्योंकि द थिंग इज कि श्रेयस अय्यर को लोग ना जज उनके ना डोमेस्टिक रिकॉर्ड से खेल रहे हैं. श्रेयस अय्यर का सारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनके डोमेस्टिक में, उनके स्मैट में, रणजी में. बट ये देखो ना कि ये सारे मैचेस जो है इंडियन कंडीशंस में हुए हैं. श्रेयस अय्यर इन इंडियन कंडीशन इज अ डिफरेंट बैटर, एंड श्रेयस अय्यर इन सेना कंडीशन, साउथ अफ्रीका कंडीशन या इंग्लैंड के कंडीशंस में, जहाँ पे वो बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, जहाँ पे बॉल लहराती है, मूवमेंट उतनी ज़्यादा होती है, वो भाई एक अलग ही किस्सा है. आप अगर रिकॉर्ड्स पे जाएंगे अभी थोड़ी देर में हम, बट वहां पे भाई कहानी पूरी पलट बाद जाती में है. आप देख रहे हो ग्राफ आपका ऐसे नीचे मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो एम्बिशन कर रहा हूँ, मैं सपने देख रहा हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक विदाई मिलेगी प्रॉपर जोहान्सबर्ग में वर्ल्ड कप उठा के. नंबर 4 श्रेयस अय्यर होने वाले हैं, एंड साउथ अफ्रीका में बाउंसर्स. काइंड ऑफ तब तक थोड़े बहुत मिडिल ओवर्स में यार स्पिनर्स वगैरह भी डालने लगते हैं ना. स्टार्ट में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत करता है क्रिएट. अगर नंबर 4 खेल रहे हैं तो आप होप करो कि आपके पावर प्ले में बैटिंग ना आए. हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स पे, आपके रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, एंड उसके बाद श्रेयस अय्यर आ रहे हैं. बट श्रेयस अय्यर आई थिंक यार तब तक तो कर लेंगे, क्योंकि जेन्युइन अगर उनके अंदर प्रॉब्लम है, एंड वो सारे अगर मैनेजमेंट को भी पता है अगर रोहित शर्मा विराट कोहली तब तक खेल रहे, तो वो उनका लास्ट सीजन वर्ल्ड कप होने वाला है, और उसके बाद कोई तो कैप्टन बनेगा. वो तो गांड पे लात मरा के भाई कराएंगे कि भाई खेल 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 खेल. वो तो फिर अंदर से भी आएगा ना कि मेरे को कैप्टन बनना है भाई ओडीआई वर्ल्ड कप का, ओडीआई का फुल टाइम कैप्टनसी की दावेदारी चालू होगी उसके बाद भाई. जो अच्छा खेलेगा वो कैप्टन बनेगा. बट एनीवेज, सो कमिंग बैक, जो अच्छा खेलेगा वो कैप्टन बनेगा. सही कह रहे हो आप. कमिंग बैक टू द पॉइंट, श्रेयस अय्यर जेन्युइन पेस के साथ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं. मैंने इस बार भी देखा है, वही चीज़ है. एंड आप देखो फर्स्ट सीजन में उनके अच्छे खासे रन आए थे फर्स्ट हाफ ऑफ सीजन में. अभी थोड़ा धीमे धीमे कम हो रहा है. इंडिया ए में नहीं गए हैं. इंग्लैंड के ऊपर अगर मेरा श्रेयस अय्यर का कुछ यादगी है, वो है वो सेकंड टेस्ट जो वन ऑफ टेस्ट था, जिसमें ऋषभ पंत ने 146 मारे थे. वहाँ पे एक बार काफ़ी आइकॉनिक, एक मतलब पूरा पिक्चर का सीन बन गया था भाई वो, कि मतलब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आए हैं, वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. मतलब पहले कुछ बाउंसर्स पड़े थे एंड वो शॉर्ट बॉल पड़े थे, वो उन्होंने कर लिए जैसे करके. कैमरा जूम इन होता है डगआउट पे, वहाँ पे ब्रेंडन मक्कलम ऐसे करते हैं. ठीक है, लिटरली ऐसे करते हैं भाई, शॉर्ट बॉल डालो. तो एंड वो वही चीज़ है, शॉर्ट बॉल डालते हैं. नेक्स्ट 2 बॉल
शेष अय्यर कैच थमा के। वहां से उनका नाम पड़ता है मैंने तो शॉर्ट बॉल अय्यर। नहीं, उससे पहले ही मैंने पाड़ दिया था भाई, टू बी ऑनेस्ट। मैंने उससे पहले रख दिया था उनका नाम। वो बहुत मैंने नोटिस किया था। आपने ही रखा था नाम क्या शॉर्ट बॉल अय्यर? वो कोई बाहर का नाम नहीं है, वो मैं ही बुलाता हूँ उसको एक्चुअली। द थिंग इज दैट मतलब उस टाइम पे लिटरली ऐसे कुछ नाम रखे थे ना, आईपीएल कुमार यादव, शॉर्ट बॉल अय्यर। नहीं तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया भाई आपका रखा हुआ नाम तो फिर। क्या बात कर रहे हो? सब बुलाते हैं अब। हैं? क्योंकि स्टोरी वगैरह डाली थी, वहां से किसी ने ले लिया होगा पता नहीं। तो एनीवेज वही चीज़ है कि शॉर्ट बॉल अय्यर बोलना शुरू किया था मैंने वो कि भाई क्योंकि स्पिन बहुत बढ़िया खेलता था, वो स्पिन बहुत बढ़िया खेलता था। बट द थिंग इज कि शॉर्ट बॉल में प्रॉब्लम था बट स्पिन वाली चीज यार नलिफाई हो जाती है ना, जैसे ही आप ओवरसीज कंडीशन में खेलने जाते हो। स्पिनर यार इतने इतने ऊपर से आप देखो अभी आपके अभी वो जो साबित हमने नहीं होते, बहुत मुश्किल से 20 ओवर। अभी जो हमने ज्योग्राफिकल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एकदम नेचुरल एनालिसिस किया है कि भाई जो पिच ऊपर ऊपर से नीचे नीचे खेल आएगी, लंदन तक जो सफर आएगा आपका हेडिंगली से लेके एक बर्मिंघम से लेकर फिर बाद में नीचे नीचे आता जाएगा सी लेवल डाउन, तो वो कांस्टेंट बैटिंग चलने वाली है। तो मतलब बैटिंग यानी मतलब मैं बोलूँ कांस्टेंट लड़ाई बैटल चलने वाली है। तो उस बैटल में भाई मेरे को शेष अय्यर दिखते नहीं है कि भाई तगड़ा परफॉर्म करेंगे। श्रेयस अय्यर नहीं दिखते क्योंकि श्रेयस अय्यर को यार देखो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेना मैचेस नहीं खेले हैं, उन्होंने 2-3 इनिंग्स खेली हैं, इंग्लैंड में भी खेला है, साउथ अफ्रीका में भी खेला है, एंड दोनों जगह ही वो प्योर फ्लॉप हुए हैं। इंग्लैंड में 17 का एवरेज यार एंड आपके इंग्लैंड साउथ तो अफ्रीका लिटरली में आप 13 का देखो एवरेज। आपके खिलाफ गद्दारी हुई है, क्योंकि आपका वो जो प्रॉब्लम है, अब शॉर्ट बॉल क्या हो सकता था, वो ये भी बोल सकते थे, वो बाउंसर भी बोल सकते थे, उन्होंने ये बोला, ठीक है, ये इशारा किया उन्होंने एग्जैक्ट लाइन बता कि दी। यहाँ पे वो स्ट्रगल करता है। मैंने उसको केकेआर के कैंप में देखा है, वो कोच थे ना 2022 पे, 2022-23 में एग्जैक्ट आपको लाइन बता हाँ। दी कि भाई इस लाइन पे ही आपको बॉल डालनी है कि यहाँ पे ही रखो आप एंड आप सीधे आउट हो जाओगे। 21-22 शायद से उस And टाइम वो के चीज कोच थे साफ वो। साफ हुई है। उसके बाद मैंने बहुत जगह देखा, अभी अपन चेकआउट भी कर रहे थे कि अभी रणजी के मैचेस में भी, जिस मैचेस में इन पे बाउंसर के भाई अटैक ज्यादा हुआ है, वहां भी भाई ये स्ट्रगल करा है भाई इन्होंने। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से बॉल्स में स्ट्रगल किए वो निकाल लो आप। एक ही बात हो गया मतलब इंटरनेशनल का। तो लाइक इट्स नॉट अ हिडन थिंग। ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत ओवरकम किया है। काफी लोग कमेंट में आएंगे कि भाई उसने भाई वर्क किया है। मैं वर्क किया है, मैं मेहनत किया है, मैं उस चीज़ पे सवाल उठा ही नहीं रहा, उनके वर्क एथिक पे उठा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, हमने तो बोला ही हुआ है कि अगले बंदे को भाई आपने निकाला था यहाँ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, वो बंदा डिमोस्टिक जीत के आया, सब कुछ करके आया, तो वो बंदे में तो है वो एटीट्यूड टू गिव इट बैक, है ना। वो गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं है, वो गिव इट बैक वाला एटीट्यूड है। तो गिव इट बैक उन्होंने किया है। बट द थिंग इज कि क्या वो उस लेवल पे आ गए हैं कि वो भाई सेना में शॉर्ट बॉल खेल सके इतना तगड़ा वाला? आई स्टिल डाउट यार। रिकॉर्ड्स तो नहीं कह रहे हो, रिकॉर्ड्स तो नहीं कह रहे हैं, रिकॉर्ड्स तो नहीं कह रहे, क्योंकि इंडियन कंडीशन में अगर ये सेम मैच होता तो श्रेयस अय्यर टॉप करते इस लिस्ट के लिए, सबसे पहले वो चॉइस होते एक तरह के आपके मिडिल ऑर्डर बैटर के लिए टेस्ट में। बट यही है कि आपके मैचेस यार हो रहे हैं यहाँ पे आपके इंग्लैंड में, एंड वहाँ पे तो सारी ही बाउंसी ट्रैक्स है, वहाँ अनइवन बाउंस रहने ही वाला है, वहाँ पे आप बाउंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, एंड एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलने वाला है बॉलर्स को। द थिंग इज एंड सारे बॉलर्स उनके लंबे कद के हैं भाई। मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, एक दो मैच तो खेलेंगे ही, ठीक है। जोफ्रा आर्चर है आपका, ये क्या बोलते हैं अपना एटकिंसन, बहुत सारे तगड़े 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 बॉलर है भाई उनके, टू बी ऑनेस्ट। तो उनकी स्क्वाड भी देखनी पड़ेगी, बट अब काफी बड़ी चीज है भाई आगे चल के। तगड़े ही हैं भाई। ऊपर से जो स्कोर्स बनेंगे भाई, आप लिख के ले लो भाई, ऊपर वो बैटिंग फ्रेंडली पिच ही है, पहले बैटिंग होती है, स्कोर्स बनते हैं। जॉनी बेयरस्टो यार बैटिंग इंग्लैंड में होती है, इट्स लाइक कि आप ये वहां पे नहीं, आप देखोगे टेस्ट मैचेस की 3 दिन में सिमट जा रहे हैं आपके 150 रन में, वहां पे आप ड्रॉ के लिए नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं आप ड्रॉ के लिए जा सकते हो। अभी जो वहाँ की बैटिंग चल रही, वो लोगों ने तो ड्रॉ वाली पिचेस बनाना ही बंद कर दी है, जो उनका बेसबॉल का है टेक्निकली। ड्रॉ वो करेंगे ही नहीं, उनका है कि भाई या तो हार, या तो विन है या फिर लन है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो वही उनका मोटो चल रहा है, एंड मोस्टली लन ही मिल रहा है उनको, विन तो नहीं मिल रहा है। बट हाँ, वहाँ पे विन मिल रहा है उनको, वो चीज़ है। छोटी टीमों के सामने, ओमान वगैरह के सामने खेल के जीत जाते हैं। बट यार इंडिया के लिए स्टिल टफ चैलेंज। हराती भी भाई बहुत कम टीमें हैं, वो ऑस्ट्रेलिया ही हराती है भाई इंग्लैंड में जाके। ऐसे सबके लिए हार वो चीज़ नहीं कि जाके इंग्लैंड में सीरीज जीत जाए। मतलब भाई हमने ऑलमोस्ट जीत ली थी वो, अगर हमारे कप्तान साहब बुक लॉन्च पे नहीं गए होते तो हम जीत रहे होते भाई, टू बी ऑनेस्ट। बट उस समय तो अपना पीक भी था ना भाई टेस्ट क्रिकेट का, पीक ऐसा भी भी था, नहीं, हमारा भी पीक था। बट रोहित शर्मा सेंचुरी मार के आया था भाई। अभी सिचुएशन, रोहित शर्मा इंग्लैंड में वही सेंचुरी द थिंग इज कि अभी सिचुएशन बहुत डिफरेंट लग रही है। इट्स नॉट योर पीक, आई थिंक इट्स आप तो लगभग रॉक बॉटम है ये आपका।
अब तो देखना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, चीज़ें क्या हो रही हैं। बट जैसे न्यूजीलैंड में आपने तीन, अब आप वाइट वॉश हुए, उसके बाद आप जाके बीजीटी हारे ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद ये तो जो आपकी सिचुएशन है कि आपके जो दो दिग्गज खिलाड़ी उनको निकाल दिया जाता है, आपकी पूरी टीम यंग है, उस पे तो भाई दिस इज द रॉक बॉटम अभी करंट 10 साल में इंडियन टेस्ट टीम का। क्योंकि धोनी ने भी भाई इतना नीचे करके नहीं छोड़ा था यार, मतलब शायद छोड़ा था, पता नहीं, बट देखना पड़ेगा अपनी निकाल के भाई मैच। क्या बात कर ठीक रहे है, पोस्ट धोनी एरा, 4-0 पोस्ट धोनी एरा, 4-0 4-0 हो रखे थे, वाइट वॉश हुआ था भाई। पोस्ट धोनी एरा, पोस्ट देने थोड़ा फिल्टर लगा देते हैं, पोस्ट धोनी एरा, जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी ली थी धोनी से, बचा क्या? उसके बाद दिस इज द फर्स्ट रॉक बॉटम वी हैव, हमने हिट करा हुआ है अभी टेस्ट टीम में। भाई एंड यहाँ पे काफी लोगों भाई ने एटम बम छोड़ा और खुद ही दबा दिया। पोस्ट धोनी यार, इतना खराब तो धोनी ने भी नहीं किया होगा भाई। ये तो 3-0 आ रहे हैं, वो धोनी तो 4-0 आ रहा था भाई। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब यार एट द एंड यार क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट, कैप्टन इज एज गुड एज द अरे टीम। भाई तो ये तो भाई खत्म ही हो गया फिर तो। बट एनीवेज मुझे एनीवेज तो यार मेन क्रक्स यही है कि यार अभी श्रेयस अय्यर की औकात दिखती नहीं है, अगर ब्लंटली बोला जाए कि भाई वो जाके इंग्लैंड में भी खेल सकते हैं, क्योंकि करंट फॉर्म वो चीज़ है कि यार तो फॉर्म आ रहे हैं, जो माइंडसेट से आ रहे हैं, आई थिंक इंडिया ए में सिलेक्शन वो डिजर्व करते थे कि इंडिया ए में जाके वो इंडिया ए खेले के and 2 at मैच least तो उनको पॉसिबल ही perform नहीं करने का है। 2 मैच तो पॉसिबल नहीं है, एक 30 तारीख को है तो क्वालिफाई तो वो कर ही रहे हैं, और एक 3 तारीख को है, ठीक है। तो 3 तारीख को भाई, मतलब सॉरी एक 6 तारीख को है, तो 6 तारीख को अगर है तो फिर वही चीज़ है कि मतलब अब अगर 3 तारीख को आईपीएल फाइनल है, मान लो फाइनल नहीं भी खेलते हैं, फिर खेलते भी हैं, तो भी भाई अगला बंदा एक दिन रेस्ट लेगा, फिर बाद में फ्लाइट पकड़ेगा, जेट लैग होगा, अभी बाद में फिर प्रैक्टिस करेगा सेना पे, बीमार ना हो जाए, थोड़ा एक्लेमेटाइज होगा। तो 6 तारीख का मैच तो वो वैसे भी नहीं खेल पा रहे हैं, मतलब इतना भी क्या मतलब। बट 13 तारीख वाले मैच के लिए आई थिंक टारगेट कर सकते थे कि जो लास्ट मैच है इंडिया में इंक्लूजन होना चाहिए था यार कहीं ना, क्योंकि यार देखो एक चीज़ और होती है ना कि फॉर्म वगैरह सब कुछ एक साइड होता है, बट एक क्लास भी बंदे एक प्लेयर का होता है कि यार वो बंदा किस माइंडसेट से आ रहा है, वो किस अगर प्रैक्टिस कर रहा है एंड अपने जो उसकी डाउन साइड्स है उनको ओवरकम करने की वो कोशिश कर रहा है, वो इंटेंट रखता है। तो आई थिंक एक मैच का वो चांस टेस्ट एवरेज क्या है जिस ओवरऑल, सेना छोड़ दो, ओवरऑल टेस्ट एवरेज क्या है श्रेयस अय्यर का? यार ओवरऑल टेस्ट एवरेज तो थोड़ा ठीक है, वही लगभग 40 के करीब का है, 38 के करीब का है। फिर तो गिल जीजी को लेना चाहिए था भाई। 35। अरे भाई जीजी से तो बेटर रिकॉर्ड है, जीजी का तो 12 का एवरेज है इंग्लैंड में, इसका तो 17 का है, इस हिसाब से तो अच्छा 17 का जाना ही चाहिए था। बट काइंड ऑफ यार आप ये चीज भी देखो कि शुभमन गिल का इंग्लैंड में कौन सा रिकॉर्ड अच्छा है यार, जिसको कैप्टन बना के दिल्ली जा रहे हो। इट्स बिजार एंड इट्स रबिश दैट शुभमन गिल वुड बी आवर कैप्टन, ठीक है, ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। आई एम जस्ट सेइंग, अभी अगर अच्छा हो जाएगा मैं भी चीयर करूंगा, सब चीयर करेंगे, बट द थिंग इज अभी तक अच्छा नहीं है भाई। लाइक लिटरली कंसर्निंग है, मैं बोलूंगा कंसर्निंग। क्यों? क्योंकि भाई 2 WTC, मतलब आप सोचो एक बंदा, आपने 2 वर्ल्ड कप खेले हैं और 2 वर्ल्ड कप में वो फ्लॉप हुआ है, आप किस औकात से, किस हद से उसको खिलाओगे भाई? कौन सी बैकिंग है पता नहीं, मोदी जी को पसंद है शुभमन गिल, क्या है मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये अपन कल बात करेंगे यार, ये अपन कल बात करेंगे इस चीज में। ओवरऑल बहुत सारी चीजें हुई हैं, नहीं बिजार है, बट एक छोटी सी चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि यार किसी भी एक्सपर्ट ने कभी इस डिसीजन के फेवर में अभी तक से स्टेटमेंट नहीं दिया भाई कि जो प्रॉपर की शुभमन गिल भाई हमारे अच्छे कैप्टन एक बन सकते हैं, ये डिसीजन अच्छा है। सब लोग बुमराह ऋषभ पंत, बहुत लोग, कुछ लोग केएल राहुल का भी नाम ले रहे हैं, बट शुभमन गिल के लिए ऐसे कोई फ्रंट ऑन ले कि मैंने नहीं देखा है कि यार बोला कि भाई नहीं शुभमन गिल यार बहुत बढ़िया है, एक बंदे ने लिया है, एक बंदे ने लिया है। किसने? क्रिक आयरी भाई वो क्रिकेट एक्सपर्ट है क्या? मैं एक्सपर्ट, बट आई मीन यार आप मेरे हिसाब से क्रिकेट एक्सपर्ट वो होता है भाई जो लगभग 10 मैचेस 15 मैचेस टेस्ट के खेला हो, 20 मैचेस खेला हो, उससे ज्यादा खेला हो, इंटरनेशनल थोड़ा एक्सपोजर हो उसको यार। फिर तो हर्षा भोगले भाई कुछ हम बोल ही भी नहीं सकता, सेल्फ प्रोक्लेम्ड भाई। फिर तो हर्षा भोगले कुछ बोल ही नहीं सकता। नहीं हर्षा भोगले का ये कुछ बंदे हैं ना जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से फॉलो किया है, हर्षा भोगले ने फर्स्ट क्लास खेला है, ऐसा भी नहीं कि हर्षा भोगले, भोगले, बहुत लोग बोलते हैं हर्षा भोगले ने क्रिकेट नहीं खेली, भाई फर्स्ट क्लास खेला है उसने, ठीक है, फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले उसने थोड़े बहुत, तो ही इज अ क्रिकेटर एट दैट। नहीं किसी एक एक्सपर्ट का है ना कि मुझे उनका बड़ा बेकार लगता है जो क्रिकेट के वो ओपिनियन देते हैं, या तो जरा सा जो खेले हो
भाई उनका ओपिनियन माँ चूतिया होता है, जो बहुत अच्छा खेले उनका ओपिनियन अच्छा होता है, तो जो बिल्कुल नहीं खेले भाई उनका ओपिनियन अच्छा होता है। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा 250 ग्राम मैचेस खेल के जो ओपिनियन देते हैं अपना ना, ये किसी ने तो बोला है, मेरे को नाम नहीं याद है। सुना सर 250 ग्राम सुना सा लग रहा है, ये किसी ने बोला है यार। 250 ग्राम क्रिकेट खेल के तो- जो ओपिनियन देते हैं ना भाई, बहुत तगड़ाते हैं, बढ़िया है, ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है। ये कमेंट करके बताना यार किसका स्टेटमेंट था ये, 250 बट ग्राम ये बहुत वाला। स्टेटमेंट अच्छा था। अच्छा था, ये सुना सुना था, देखा था। हाँ बट अगर 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 सीरियसली इस चीज पे बात करेंगे, बट देखो, सुनो अगर शुभमन गिल आई जस्ट successful होते हैं कंक्लूड विद थोड़े दिस थिंग, किसी आई जस्ट कंक्लूड extent दिस तक, थिंग कि भाई श्रेयस अय्यर का लोग बोलते रहते बहुत ज्यादा, एंड हमें बहुत मतलब लास्ट 2-3 वीडियो में क्रिटिसाइज किया कि हम जीजी के ऊपर सब कुछ डाल दे रहे। भाई इट वुड बी वेरी इजी ऑफ अस टू ब्लेम जीजी एंड गेट सम रेज बेट व्यूज कि भाई श्रेयस अय्यर को ले नहीं रहा है, श्रेयस अय्यर के खिलाफ ऐसे कर रहा है, साजिशें कर रहा है। बट नहीं यार, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स अ चांस इन इंग्लैंड, ट्रुथ टू बी टोल्ड। नहीं है भाई, सॉरी। एग्जैक्टली मैं नंबर्स तो नहीं सपोर्ट कर Like, रहे हैं, नहीं, numbers but अलग I चीज़ है। think अगला India बंदा में भाई, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन कि इंडिया में चांस मिल सकता था। हाँ इंडिया में आप 13 तारीख को कर सकते हो, बट डायरेक्ट अगर मेन टूर में खिला रहे हो, मेन टीम में जा रहा है भाई, सॉरी 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 वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल बट तो हो सकता है बैक ऑफ द माइंड हो, बट आप ये फैक्टर भी तो हटा रहे हो ना यार कि कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा क्लैश है विद गौतम गंभीर, क्लैश है, उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है गौतम गंभीर के साथ। कहीं ना कहीं गौतम गंभीर उस रीजन से भी नहीं लेके जाएंगे श्रेयस अय्यर को, क्योंकि एट द एंड जैसे केकेआर IPL से जीत एग्जिट गए तो? हुआ था ना आफ्टर द विक्ट्री, जो अगर आईपीएल जीत गए तो फिर भी नहीं, स्टिल आई डोंट थिंक सो। क्या बात कर रहे हो यार भाई, कैप्टनसी की दावेदारी मेरे को चालू हो नहीं जाएगी लगता। भाई। दावेदारी चालू हो जाएगी एंड I प्लस think। आप देखो, आपके पास वैसा बड़ा नाम चाहिए टू जिम्मेदारी देने के लिए, वैसा नाम चाहिए भाई। शुभमन गिल को तो नहीं दे सकते फिर आप, सीधी सीधी बात बोल रहा हूं मैं। अगर श्रेयस But अय्यर क्या अगर श्रेयस अय्यर आईपीएल जीत जाते हैं विथ हिज एक्कोलेड्स, एज मतलब जो उन्होंने ट्रॉफीज जीती है डोमेस्टिक में भी, सॉरी, फिर मैं वही बोलूंगा, फिर देखने लग, फिर इंटरेस्टिंग होगा, जो आकाश चवड़ा बोलते हैं ना, फिर इंटरेस्टिंग होगा। देखने लग। इंटरेस्टिंग होगा तो क्या गौतम गंभीर ये होने देंगे? वापस से हम बताओ, गौतम गंभीर पे आ गए, क्या गौतम गंभीर ये चीज होने देंगे? भाई गौतम मेन तो पॉइंट फिर आ जाता है ना ये, क्योंकि भाई क्योंकि श्रेयस अय्यर- गौतम गंभीर के पास क्योंकि हर श्रेयस एक अय्यर- रीजन है और एक वैलिड रीजन है भाई- श्रेयस अय्यर को ना ले जाने के लिए। भाई श्रेयस अय्यर लड़ नहीं सुनेगा गौतम गंभीर की, फिर सीधी सीधी बात है। अगर वो भी मुंबई का ही खिलाड़ी है भाई, अड़ियल है। वही पॉइंट, अगर ले लेते हैं तब नहीं सुनेगा ना। बट अगर उसका एंट्री अगर गौतम गंभीर ना होने देता है, क्योंकि रीजन तो यार उसके पास प्रॉपर है कि यार ना ये बंदा बैट से परफॉर्म हमें दिखा नहीं है अभी तक से, बट अगर प्रेशर में आके गौतम गंभीर को लेना पड़ता है एंड वो परफॉर्म करके यार देखो, दे सीधी देता सीधी बात है, फिर 5 तो यार टेस्ट इट्स ओवर फॉर गेम। 5 के 5 टेस्ट में अलग से सिलेक्शन हो सकती है। तो ऐसा है कि पहले 2 टेस्ट अगर पूरी तरह से नहीं लिया गया है, ठीक है, भले स्क्वाड में नहीं है वो, एंड 2 टेस्ट में अगर आपके बहुत ही खराब परफॉर्मेंस आए, आप हार गए हो, एक ड्रॉ हुई, आप हार गए हो, या फिर बाद में दोनों हार गए हो आप, तो भाई बाकी के 3 टेस्ट में आप मजबूर हो जाओगे श्रेयस अय्यर जैसे एक नाम को लाने का। क्योंकि भाई मेरे को दिखता नहीं है भाई exactly। गिल मतलब इतना कुछ तगड़ा खेल के देंगे भाई। मैं गिल का भी भाई डाइसी ही है भाई, मेरे को खाली यार सबसे बड़ी डाइसी तो बैटिंग ही है ना। अगर हमने श्रेयस अय्यर के लिए इतने एवरेज रिकॉर्ड्स के लिए बात कर मतलब ले रहे हैं पहली कि बार श्रेयस ऐसा अय्यर हो रहा है deserve कि नहीं आप करते सेना यहाँ में पे। जा रहे हो और मेरे को बॉलिंग सॉर्टेड दिख रही है, बैटिंग चुदी हुई दिख रही है इंग्लैंड की। कोई अपोजिट ना हो जाए भाई। अच्छा, बैटिंग तगड़ी हो जाए। वो बुमराह है ना भाई, बुमराह है, सिराज है, शमी भी है। शमी बस जाके 125-30 की बॉल डाल दे, वो घुमा दे, उनका सीम घुमा दे, उनका जो करते हैं वो कर दे, वो बढ़िया हो जाएगा भाई। ड्यूक्स की बॉल है उनको भाई। सिराज को आप लाइटली मत लो, इंग्लैंड में उनका भाई तगड़ा हुआ था, टू बी टोल्ड 2021 में भाई। मैं सिराज को लाइटली लेता भी नहीं यार। सिराज तो आईपीएल में भी इस बार आग मोता हुआ है, उन्होंने दिखाया हुआ है। प्रसिद्ध कृष्णा भी आपके तो पास भाई ऐसा इस नहीं बार, है। वो भी सोचो। बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंडिया के मैचेस देखना यार, बहुत मैं तो इंटरेस्टिंग देखूंगा। होने वाला है, मजा आने वाला है। द थिंग इज आई एम रूटिंग फॉर यशस्वी जायसवाल भाई। मेरा ऐसा है कि भाई इंग्लैंड टूर उनका तगड़ा चल रहा है। एवरीबॉडी इज रूटिंग फॉर यशस्वी जायसवाल। वही हमारी ये है भाई, एक ही होप है भाई कि यशस्वी हो जाए, ठीक है। सीधी सीधी बात है। एग्जैक्टली। बट एनीवेज भाई वही चीज यार है। एंड करते हैं। आई थिंक एक बार गिल के फ्यूचर के लिए पूछ लो कि भाई लोगों को क्या लगता है गिल पे, हाँ भाई, क्योंकि गिल का आप देख लो भाई। स्टेटमेंट क्या है भाई उनके एग्जैक्टली ओपिनियन। वही गिल के ऊपर आपको भाई जो कुछ भी कमेंट्स में बताओ। कल आ रही है वीडियो गिल के ऊपर कि हाउ गिल वाज मेड एंड अनदर प्लेयर वाज उसका फेलियर मैन्युफैक्चर किया गया। सो
बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। जो समझदार है उनको पता चल गया हो किसकी बात हो रही है, किस प्लेयर के ऊपर बात हो रही है, किस प्लेयर को शहीद किया गया और किसको विजय कराया गया। तो ठीक है यार, बट एनीवेज देखते हैं, टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं, बट बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में कल। आज के बारे में वही चीज़ है भाई, जो पूरा चल रहा था डिबेट उस चीज़ पे हमने बात करी भाई। रणजी में भी उनका मतलब ठीक है यार, 68 का एवरेज है, बट रणजी में आप देखा जाए तो भाई सरफराज खान वगैरह ज़्यादा तगड़ा खेले। सेना की बात करी जाए तो इंग्लैंड टूर में मैंने इंग्लैंड सॉरी सेना की बात करें तो इंग्लैंड जो लास्ट वन ऑफ टेस्ट था उसकी बात करी मैंने। वहाँ पे आपका सीधी सीधी बात है भाई, मैकलम ने उनको भाई, मैकलम ही है कोच इस बार भी, ठीक है। सो ही वुड टॉय विथ हिम विथ हिज बॉलर्स भाई, सीधी सीधी बात है। एंड रही बात साउथ अफ्रीका टूर की, साउथ अफ्रीका में श्रेयस अय्यर गए थे एंड उन्होंने बहुत गंदा खेला मतलब गंदा ही खेला बोलूँगा यार, सीधी सी बात है। वो नहीं कर पा रहे थे, मतलब टाइम नहीं कर पा रहे थे बॉल को। 3-4 बार तो लिटरली मैंने देखा भाई आउट होते होते बच्चा है, तो वही चीज़ है। तो एनीवेज हम देखते हैं, जैसा भी रहता है इंटरेस्टिंग होगा देखने लायक। 5 टूर है, 5 टेस्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं बात करने को, करेंगे आराम से बातचीत। आईपीएल मैच आज का तो भाई वॉश आउट हो गया, तो दैट्स वाई क्रिकेट इज़ क्रिकेट। क्रिकेट के ऊपर भाई बातचीत हमेशा हो सकती है, ऑलवेज अप फॉर अ कन्वर्जेशन। जिस चीज़ को हमारे कन्वर्सेशन में मज़ा आता हो, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पे batandbrew.in हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, एंड वहाँ पे डीएम कीजिए का केम हियर फ्रॉम यूट्यूब, तो वी कैन ऑलवेज कम अप विद अ क्रिकेट कन्वर्जेशन। तो एनीवेज, तो भाई लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ शुभमन गिल एंड अनदर प्लेयर। तब तक मिलते क्या बोल देंगे, कट करेंगे इस एपिसोड को। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट।